बखारो बखार। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता प्रोग्राम सुनण लाने मारा घणा न घणा राम राम सा। राम 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 किया हो सा लो सा हाजिर हाँ आपरो महत्वपूर्ण प्रोग्राम लेर ऊंटारी बाता। कहवे है ऊंट तो इसो जिनावर है जीरो औसत जीवन लगभग 30 वर्ष हुए और ऊंट री भागण री गति 65 किलोमीटर घंटा हुए। हाँ लगभग आसपास। ऊंटनी रो गर्भकाल 390 दिनों का हुए और जब बात आवे ऊंटनी के दूध की तो ऊंटनी को दूध फायदेमंद तो हुए है सा और दवा को भी काम करे। तो सा आज स्टूडियो में पधारी है वैज्ञानिक बसंती ज्योत्सना बेन। आप वैज्ञानिक पशु जैव प्रौद्योगिकी हो सा राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में। तो ज्योत्सना बेन आप रो घणे मानसु स्वागत है सा। सभी किसानों एवं पशुपालकों को मेरा राम राम। बहुत बहुत राम राम सा। बहुत बहुत ज्योत्सना बेन किया हो सा। अच्छे हो आप रो मैं घणे मानसु स्वागत करा हाँ। मैं चाहवा कि आज ऊंटनी के दूध सु विभिन्न दुग्ध उत्पाद को निर्माण किया हुआ इन विषय पर आपा बात कर लेवा। ऊंटनी के दूध की कई विशेषताएं हैं। अन्य दूध की तुलना में इसमें कम वसा होता है, जैसे औसतन 2 से 2.5% फैट पाया जाता है। इसमें कई पोषक तत्व अथवा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, कई विटामिन सी, ए, पी भी काफी मात्रा में पाया जाता है। इसमें आयरन और जिंक भी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। और ऊंटनी के दूध की यह खासियत भी है कि बीटा लैक्टोग्लोबुलिन रहित है इसका दूध, जिससे दूध से होने वाली एलर्जी होने पर भी आसानी से सेवन किया जा सकता है। अर्थात इसको इंसानों में जो दूध पाया जाता है इसको एकदम उसके सामान्य आप मान सकते हैं। इसी प्रकार आप सही बात बताई। तो मैं वो ही जानना चाहती ही कि ऊंटनी के दूध की कई विशेषताएं हैं और अन्य दूध की तुलना में इनमें कितनी वसा हुआ। इसमें औसतन 2 से 2.5% वसा होता है इसमें, जो कि बाकी गाय और भैंस की तुलना में वसा की प्रतिशत कम है, तो जिससे सुपाच्य हो जाता है। ऊंटनी का दूध अत्यधिक सुपाच्य हो जाता है, जिससे कि जिनको आंत की समस्या है वो भी आसानी से ले सकते हैं। आंत में या पाचन तंत्र की कुछ समस्याएं हैं जैसे कि जो अन्य दूध नहीं ले पा रहे हैं वो भी आसानी से ले सकते हैं इसे। डॉक्टर बेन आपने कहने रो मतलब वही है कि जो लोग गाय का दूध भैंस को दूध नहीं ले सके वह लोग ऊंट के दूध को सेवन कर सके है ना। हाँ आसानी से कर सकते हैं, सुपाच्य होगा उनके लिए। और कहवे भी है कि डायबिटीज री बीमारी में तो ऊंटनी को दूध बहुत योगदान देवे। तो डॉक्टर बेन अब बात करा दूध के प्राथमिक प्रसंस्करण की। तो सा आप बताओ कि प्राथमिक प्रसंस्करण कहीं हुआ और इरा फायदा कहीं है। प्राथमिक प्रसंस्करण में कच्चे संगठकों एवं खाद्य पदार्थों को अन्य रूप में बदलने की प्रयुक्त विधियां एवं तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनके उपयोग करने के पश्चात और आकर्षक बनाया जा सके। जो दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको और आकर्षक बनाया जा सके, विपणन योग्य, इजीली ट्रांसपोर्ट एबल बनाया जा सके, अथवा इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ाया जा सके, जिससे किसानों को और अधिक लाभ मिल सके। तो तो आप वैज्ञानिक तरीके से बात बताई है। मैं लोग आम आदमी की बात करा थोड़े सरल भावों आप ये बात ने समझाओ कि प्राथमिक प्रसंस्करण कहीं हुए। प्राथमिक प्रसंस्करण में जो आसानी से जो घरेलू में दूध की प्रोसेसिंग की जा सकती है घरेलू तरीके से, आमतौर पर हम करते ही हैं। जैसे कि जब भी दूध निकाला जाता है उसको एक साफ कपड़े से छान लिया जाए या किसी भी छन्नी से छान लिया जाए। उसके बाद हम गर्म करते हैं दूध को। उसके बाद हम चिलिंग प्रोसेस होती है। बोलते हैं कि जब भी हम दूध की टेम्परेचर को
कम करते हैं तो उसके खराब होने के, दूध क्योंकि खाद्य पदार्थ है तो इसमें कई कीटाणु हो सकते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे और तेजी से बढ़ेंगे और यही फिर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के बढ़ जाने के कारण स्वच्छ दूध नहीं रह जाएगा जो कि हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा। तो इसी प्रकार जो प्राथमिक प्रसंस्करण के जो मुख्य है उसमें फिल्ट्रेशन आता है, फ्रीजिंग आती है, चिलिंग आती है और पास्चराइजेशन आता है। मेन ये 4 तरीके हैं, इनमें से आसानी से घर में किए जा सकते हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग की जा सके। प्रसंस्करण में जैसा कि मैंने बताया कि पास्चराइजेशन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पास्चराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दूध में मौजूद सभी रोगजनक कीटाणुओं आसानी से मर जाते हैं। इसी प्रकार फ्रीजिंग कीटाणुओं के विकास गति को धीमी कर देती है जिससे दूध जल्दी खराब नहीं होता। दूध को रेफ्रिजरेटर में रखना एक आसान घरेलू तरीका है क्योंकि दूध एक पौष्टिक भोजन है और इसमें कई बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, इसलिए इसको जितनी प्राइमरी प्रोसेसिंग में इसका खास ख्याल रखना चाहिए और पास्चराइजेशन पश्चात ही इसका उपयोग भी करना चाहिए। इन बाबत और कई बात बताना चाहो डॉक्टर बहन। पास्चराइजेशन एक ऐसी टर्म है जिससे कि किसान भाई सोचेंगे कि ये क्या पास्चराइजेशन क्या हो रहा है, उसको मैं घरेलू उसमें परिवेश में समझाना चाहती हूँ कि आमतौर पर तो हम सभी दूध को पहले उबाल कर ही पीते हैं, तो वही मेथड होती है। पास्चराइजेशन में 2 तरह के तरीके होते हैं कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के एक पद्धति अपनाई जाती है, एक लॉन्ग टेम्परेचर लो टाइम की पद्धति अपनाई जाती है। तो आमतौर पर जो घरों में होता है वो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम वाला आसानी से किसान कर सकते हैं कि जस्ट उबलता है, दूध उबाल कर ही ठंडा कर कर हम उपयोग में लेते हैं। तो इसी से मिलता जुलता ही पास्चराइजेशन है क्योंकि जब हम उबालते हैं तो 99% तक माना जा सकता है कि इसमें कीटाणु मर चुके हैं। तो इसलिए पास्चराइजेशन जो शब्द है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो आसानी से हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम वाला पास्चराइजेशन आप घर में कर ही रहे हैं तो उसको जस्ट उबलने के पहले आप बंद कर दें गैस या चूल्हे को, उसके बाद अचानक दूध को ठंडा कर दें, 5 से 4 डिग्री तक ले आए। उसके बाद आप अपने या तो आप ऐसे ठंडा कर कर पिए, फिर उससे कोई प्रोडक्ट्स बनाना है उस तरह से उपयोग में ले या फिर उसकी फ्रीजिंग कर दें ताकि भविष्य में आप यूज कर सकें। तो डॉक्टर बहन आप बात कही प्रोडक्ट री बात आप कहो, मैं वो जानना चाहूँ कि ऊँटनी के दूध सु कई घरेलू उत्पाद बन सके है और मैं वो भी जानना चाहूँ कि कौन सा उत्पाद आसानी से बना बना सके है। ऊँटनी के दूध से आमतौर पर तो सभी उत्पाद जो गाय भैंस के दूध से बनाए जा सकते हैं वो बनाए जा सकते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, दही, पनीर, कुल्फी, फ्लेवर्ड मिल्क जिसे सुगंधित दूध भी कहते हैं, घी, ये सब आसानी से बनाया जा सकता है। इससे निर्मित मावा भी इससे बनाया जा सकता है, जिससे अब आगे गुलाब जामुन बनाया जा सकता है। पर आसानी से घर में 2-3 ऐसे घरेलू उत्पाद हैं ऊँटनी के दूध के जो आसानी से कोई भी महिला बना सकती है, जिसमें कोई उपकरण की जरूरत नहीं है ज्यादा। अच्छा, तो वह कौन सा उत्पाद बना सके है? जैसे कि चाय, कॉफी तो हम आसानी से बनाते ही हैं। सबसे जो आसान मुझे लगता है कि जो उसमें फ्लेवर्ड मिल्क जिसे सुगंधित दूध भी कहते हैं, ऊँटनी के दूध से आसानी से महिला सुगंधित दूध बना सकती हैं। जैसे कि ऊँटनी के दूध को बनाने की विधि काफी आसान है, जिसमें ऊँटनी के दूध को छानने के बाद 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर उसमें 6% तक चीनी मिला दें और इसमें कोई भी खाद्य रंग डालकर अच्छी तरह घोल दें। ये खाद्य रंग आसानी से मिल जाते हैं बाजार में, कोई भी किराने की दुकान में। उसके बाद दूध को उबालकर ठंडा कर लें। दूध को ठंडा होने पर मनचाहे सुगंध एसेंस भी आता है। आमतौर पर यह एसेंस कई उत्पाद में यूज करती ही है महिला, जैसे चॉकलेट या बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते समय तो उसी तरह के एसेंस आते हैं। तो आपको जो भी एसेंस चाहिए, या रोज फ्लेवर चाहिए या केसर की फ्लेवर चाहिए या कोई पाइनएप्पल, जो भी कोई फल की एसेंस चाहिए, वो एक्सट्रैक्ट मिलती है। फिर इसमें आप मिला दें और मिलाने के बाद सुगंधित दूध को अच्छी तरह उबालने के बाद ठंडा कर लें 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसे पैकेजिंग या भंडार के लिए रख दें। और
अन्य प्रोडक्ट भी हैं जो बना सकती हैं महिलाएं आमतौर पर भैंस या गाय के दूध से बनाती ही होंगी। घी आराम से बना सकती हैं। घी के लिए क्या होता है कि जैसे घी के लिए पहले दही और घी एक ही प्रोसेस में 2 तरह की चीजें आपको मिल जाती है कि पहले आप दही जमाते हैं, फिर उससे छाछ भी मिल जाती है, फिर घी भी मिल जाती है। तो यह एक अपनी आमदनी को बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत रहेगा कि जब इस तरह की आपदा काल हो, जब बाजारें, आपने देखा होगा पोस्ट कोविड के बाद दुनिया के व्यापार में बहुत मुश्किल रुकावट आई है, मुश्किल आई है, आपको बाजार नहीं मिल रहा है। तो उस दौरान अगर आपको ये करना है तो आप जब दही जमाएंगे तो दही भी खा सकते हैं, छाछ भी बन जाएगी, उससे फिर घी भी थोड़ा बहुत निकल जाएगा। तो आप इसको, घी क्या है, खराब नहीं होने वाली प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से इसको उस तरह से देखें कि आपदा में एक अवसर के रूप में अगर करेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा और एक आमदनी भी होगी और आपका मनोबल भी, और धीरे धीरे आप सारे प्रोडक्ट्स बनाना सीख जाएंगे। डॉक्टर साहब, पहला मैं वो जानना चाहूँ, कहवे कि ऊँटनी को दूध तो पतलो जमे, गाढ़ो जमे ही को नहीं, तो आप पहला वो तो बताओ कि गाढ़ो दही किया जमावे। ये बात सही है कि ऊँटनी के दूध से जो दही जमती है वो मुख्यतः जो गाय और भैंस के दूध से जो दही जमती है वैसी नहीं पाई गई है, लेकिन उसमें फायदे उतने ही हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आपको कड़क या आम भाषा में आप गाढ़ो दही अगर चाहते हो तो इसमें 30 से 40% कोई अन्य दूध आप मिलाएंगे और 60 से 70% आप ऊँटनी का दूध मिलाएंगे। अच्छा, तो गाय को दूध ले सका, भैंस को दूध ले सका। हाँ, वैसे ही जमाइए जैसे कि आप गरम कर करते हैं, तो प्रतिशत आप कम कर दीजिए। उसके बाद अगर आपने पाया कि इसमें गाढ़ा जमता है तो फिर आप धीरे धीरे इसमें आप वो हो जाओगे कि आपको अच्छा भी लगने लगेगा, आप ऊँट के दूध के फायदे भी आपको मिले, आपकी दही भी जम गई और आपने मतलब इसमें आपका मनोबल भी वो हो गया कि हाँ दही, क्योंकि ऊँट के दूध अत्यंत लाभकारी है और अन्य जैसे इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। लेकिन अगर दही की एक टेक्सचर होती है, अगर आप टेक्सचर पे जाना चाह रहे हैं तो कि गाढ़ा जमे, तब आप इसमें 30 से 40% मिलाकर एक शुरुआत कर सकते हैं। अन्यथा आप बिना मिलाए भी जमा सकते हैं, थोड़ा सा बस ढीला रहेगा दही। तो भी घी बन सके, कोई दिक्कत को नहीं आवे नहीं। हाँ, घी बन सकता है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें चूंकि फैट कम है, 2 से 2.5% ही है, तो घी 1 लीटर दूध से 25 से 30 ग्राम ही तक ही निकलेगा। लेकिन उसमें फायदे कई होंगे। उसको आप त्वचा में भी, जो स्किन की रैशेज और ड्राइनेस होती है, उस पे भी लगा सकते हैं। आप खाने में काम ले सकते हैं क्योंकि इसमें कई फायदे हैं, तो आप उस हिसाब से आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो डॉक्टर बहन, जो गर्भवती महिलावां हुए बाने भी दे सका ऊँटनी को दूध? हाँ, आराम से घी हाँ आराम से दे सकते हैं। कोई नुकसान तो नहीं? कोई नुकसान नहीं है। तो और कौन सा उत्पाद में बना सका? हाँ, ऊँटनी के दूध से आप आसानी से घर में कुल्फी भी बना सकते हैं। कुल्फी के लिए ऊँटनी के दूध में, क्योंकि कुल SNF की मात्रा कम होने के कारण ऊँटनी के दूध को लगभग उबाल कर आधा करना है कुल्फी बनाने के लिए। उसके बाद 9 से 10% चीनी मिलानी है, 2% कस्टर्ड पाउडर मिलाने के बाद आप अच्छी तरह इसको मिला लें एवं उसके बाद 0.025% केसर एक्सट्रैक्ट डाल दें और 1 से 3% सूखे मेवे एवं 1 से 2 बूंद वांछित सुगंध जो कि एसेंस है उसको भी मिला लें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद कुल्फी कोन में भरकर जमा लें। इस प्रकार से बनी कुल्फी में एक्चुअली काफी नमी होती है, 40 से 50% नमी पाई गई है और चूंकि ये कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है तो इसकी फैट की यहाँ पर 8 से 9% हो जाती है जो बढ़ जाती है। इसी प्रकार ऊँटनी के दूध से जब आप कुल्फी बनाते हैं तो चॉकलेट कुल्फी भी बना सकते हैं। अरे वाह डॉक्टर साहब,
और अगर आप कुल्फी को शुगर फ्री भी बनाना चाहते हैं तो शुगर फ्री कुल्फी में चीनी की जगह आप शुगर फ्री पाउडर 1.5% डाल सकते हैं। तो वही बात होगी कि आम का आम और गुठलियों का भी दाम। तो आप शुगर फ्री बनार भी बाने लोगा ने खिला सका जिन लोगा ने शुगर है। हाँ, आसानी से आप जहाँ पर आपने चीनी डाला है वहाँ पे शुगर फ्री पाउडर 1.5% डालकर आप शुगर फ्री कुल्फी भी बना सकते हैं। और अन्य जो और एक प्रोडक्ट है जो आमतौर पर सभी घरों में पाया जाता है, आमतौर पर बनाते हैं सभी तरह के दूध से, जो कि मावा है। हाँ। मावा से कई तरह की मिठाइयाँ भी बनती है। मावा बनाने के लिए सबसे पहले ऊटनी के दूध को सावधानी पूर्वक छान कर एक भगोने में डालकर चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख दें। शुरुआत में चूल्हे की आंच को तेज रखें ताकि दूध अच्छी तरह उबलता रहे। साथ ही दूध को लगातार हिलाते रहें जिससे न तो दूध उफन कर भगोने से बाहर निकले और न ही सतह या नीचे चिपके। इसी प्रकार जैसे जैसे दूध उबलकर कम होता जाएगा वैसे वैसे दूध को पूर्ण सावधानी से हिलाते रहना चाहिए और आंच को भी लगातार कम करते रहें जिससे दूध का मावा बनते समय रंग ज्यादा गहरा ना हो। जलनो नहीं चाहिए। हाँ, और इसी प्रकार अंतिम जब समय में आ जाए मावा बनकर तैयार होने वाला हो जब, तो आप कैसे पहचानेंगे? दूध गाढ़ा हो जाए तब आप पहचाने और पूरी सावधानी रखते हुए दूध को कम आंच पर ही लगातार हिलाते रहें ताकि गाढ़ा दूध भिगोने से ना चिपके। और दूध का स्वाद कभी कभी बहुत ज्यादा हिलाते रहने से कड़वा हो जाता है, तो ऐसा ना करें। इसके बाद जब दूध पूर्णतः गाढ़ा हो जाए, यानी हमारी जिस
करछी या जिससे आप चला रहे हैं उसमें वो कठिनाई से हिलने लग जाए, उस समय दूध का मावा बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रकार बने हुए मावा को ठंडा करके फ्रिज में रख दें, जिससे यह पूर्णतः सुरक्षित रहे। और ऊँटनी के दूध से बने मावे का स्वाद थोड़ा नमकीन आपको लगेगा और मावा कम चिकनाहट युक्त होगा, क्योंकि फैट का परसेंटेज कम है और एवं हल्के भूरे रंग का होगा। पर इससे आप आसानी से कई और प्रोडक्ट किसी जैसे आप गाजर का हलवा सर्दियों के दिन में बनाते ही हैं तो उसमें आप ऐड कर दें। कुछ लोग होते हैं जिनको वैसे कई परेशानी होती है, जैसे कि जिनको कम फैट वाला पसंद हो या फिर जो कम फैट किसी बीमारी के कारण जिनको हाई फैट की दूध नहीं ले सकते हैं, वो मिला लें या फिर गुलाब जामुन बना लें। मावा किसी भी मिठाई में बन सकता है। ऐड पूछना चाहती डॉक्टर साहब कि मावो तो मैं बना सका तो फिर गुलाब जामुन भी बन जावे? हाँ, आसानी से इसमें बना सकते हैं आप। ऊँटनी के दूध से बने मावे को अच्छी तरह मुलायम कर दे, मतलब मिलाते रहें, इसमें कोई भी कण ना रहे, हर एक कण को मिला दें। मुलायम करने के बाद 1 किलो मावे में 100 ग्राम मैदा व 10 ग्राम बड़ी इलायची के दाने मिलाएं, जिससे गूंथते समय सब अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए। साथ ही थोड़ा सा घी भी मिला दें, जिससे गुलाब जामुन की गोलियां बनाते समय मावा हाथों में न चिपके। और जैसे मैंने कहा कि जब मावा बन जाता है तो उसमें कई बड़े और छोटे कण होते हैं, तो इसको आप आसानी से या तो मिक्सी में पीस लें, मिक्सी आजकल हर घर में उपलब्ध है, नहीं तो खल में आप कर ले, नहीं तो अगर आपकी अच्छी तरह से मावा बनी है तो आप हाथ से ही कर पाएंगे। तो इससे एक टेक्सचर स्मूथ अगर लाने के लिए आप मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स कर ले और बाकी सब सामग्री मिला लें। और इससे सामग्री गूथे हुए आटे के समान हो जाने के बाद, जब मिलाने के बाद मावा हाथ में न चिपके, उसमें घी मिलाकर जैसे हमने मिश्रित किया था, तो उसके बाद आप देखेंगे कि हाथ में नहीं चिपकेगा। उसके बाद फिर आप समान आकार की गोलियां बना लें और उसको तल लें। उसके बाद उसमें चाशनी में भिगोकर आप बना सकते हैं गुलाब जामुन तैयार हो जाए। हाँ जी। वाह डॉक्टर साहब, आ तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बताई कि ऊँटनी के दूध से कितना सारा घरेलू उत्पाद बना बना सके है नहीं। ये मुख्यतः थे जिसमें कि कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं है, जो आसानी से घर में सभी के घरों में बन सकता। ज्यादा महंगो भी को पड़े नहीं और ज्यादा चीजा की जरूरत भी को पड़े नहीं। हाँ। तो डॉक्टर साहब आप बात कर रहा हा मूल्य संवर्धन री, तो भाई मैं जानना चाहवा कि मूल्य संवर्धन हुए कहीं है और इन्हें किया कर सका। हाँ, मूल्य संवर्धन में दूध के कलेक्शन, प्राइमरी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने की सभी तरीके शामिल हैं। इससे आवश्यकता से अधिक दूध की मांग के अनुरूप एवं उनका सदुपयोग कर सकते हैं। दूध से बने उत्पादों में पौष्टिक विभिन्नता भी हम ला सकते हैं एवं मूल्य संवर्धन कर दुग्ध डेयरी को और भी लाभप्रद उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो अब बात है कि मूल्य संवर्धन हुए कहीं है, तो इन्हें किया कर सका। हाँ, और मूल्य संवर्धन री जब आप बात कर रहे हैं तो इरो उद्देश्य कहीं है। ये मूल्य संवर्धन एवं वैल्यू एडिशन जो है उसके मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि तरल दूध की गुणवत्ता एवं उपयोगिता बढ़ाना, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि दूध के विभिन्न उत्पाद तैयार करना जिससे कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। और तीसरा ये है कि दूध के उत्पादों की पौष्टिकता, गुणवत्ता सेल्फ लाइफ बढ़ाने से और पौष्टिक गुणों को और भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे इजीली मतलब वैल्यू एडिशन से आप ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। ये वैल्यू एडिशन साधारण तरीके से ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे कि यदि 1 लीटर दूध की कीमत करीब 40 से 50 रुपए है और यदि आप दूध से मक्खन एवं छाछ को अलग कर दें तो आपको करीब 100 रुपए मिल सकते हैं। अर्थात दूध से कई तरह के उत्पाद घरों में आसानी से बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में भारत के नागरिकों की जो बदलती जीवन शैली, तेजी से बढ़ता शहरीकरण तथा अधिक खर्च करने योग्य आमदनी के कारण पारंपरिक एवं पाश्चात्य दूध उत्पादों की मांग में काफी वृद्धि भी हुई है। अतः आवश्यकता है कि पशुपालक भाई बहन भी
दूध का पारंपरिक उत्पाद बनाना भी सीखें और प्रसंस्करण करना सीखें व मूल्य संवर्धन से उन्हें और अधिक लाभ मिले। अच्छा जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप माँ लोगों ने दी है। तो डॉक्टर साहब, ऊंट पशुपालक भाई और बहनिया ने आप कई संदेशो देना चाहो? ऊंट पशुपालक एवं किसान भाइयों को मैं यह संदेश देना चाहूंगी कि एक सर्वे और डाटा के आधार पर यह पाया गया है कि केवल 15 से 20% दूध का ही मूल्य संवर्धन किया जाता है, जो कि संगठित संस्थानों में बड़ी डेयरी संयंत्रों द्वारा किया जाता है, और जो कुछ और 10 से 15% है वो कुछ उद्योगों में किया जाता है इसका संवर्धन, और कुछ जो लोकल हलवाई कह सकते हैं वो करते हैं। जो बाकी का दूध बचा उसके लिए यह संदेश देना चाहती हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के पारंपरिक दूध उत्पाद प्रचलित हैं। इनमें कुछ को बनाना सरल है एवं आसानी से घरों में बनाया जा सकता है और अधिक लागत वाले उपकरणों की आवश्यकता भी नहीं होती। अतः शिक्षित पशुपालक दूध उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में संबंधित प्रशिक्षण लेकर पशुपालन को डेयरी व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं एवं अपनी आमदनी भी आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो अब बात है कि इतो फायदो मैं ले सका। हाँ। तो सा आज ऊंटारी बाता कार्यक्रम में स्टूडियो में पधारोड़ी ही वैज्ञानिक डॉक्टर बसंती ज्योत्सना, आप पशु जैव प्रौद्योगिकी होसा राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में। तो डॉक्टर साहब, आप रो घणे मानसू बहुत बहुत धन्यवाद। आप रो महत्वपूर्ण वक्त मालूगा ने दियो। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सा अबे ऊंटारी बाता कार्यक्रम रो वक्त पूरो हुयो, माने आज्ञा दिलाओ। राम राम सा, राम राम। थार तिर तिर को ऊँटाजी गुड़कारी गुड़ारी खान, ऊँटाजी ए हो दोरारी शान, कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।